हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले भी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए जो है जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो फाइनली जो है एनटीए के द्वारा जो है यूजीसी नेट 2024 के लिए, दिसंबर 2024 के लिए जो है फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरना आज से प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है क्या चाहिए, साथ ही इसमें एज लिमिट क्या होना चाहिए, साथ ही इसमें परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और इस बार क्या पैटर्न होने वाला है, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें सिलेबस और आपकी जो समय बचा हुआ है एग्जाम की तिथि से लेकर जो समय बचा हुआ है, उसमें हम तैयारी किस आधार पर करेंगे कि मेरा इस बार जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो हमारा टारगेट है या पीएचडी एडमिशन के लिए, उसमें हम अपना जो एग्जाम जो है क्लियर कर सकें। चलिए हम लोग वीडियो को विस्तार से चर्चा करते हैं। जो भी छात्र ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपना नाम और नंबर के साथ रजिस्टर कर जो भी आपको यूजीसी नेट का जो कोर्सेज हैं दिसंबर 2024 और अगले साल के लिए जून 2025 और जून 2025 के लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ हो चुका है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस के साथ। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट के बारे में अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के लिए जो यूजीसी नेट के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एग्जाम लिया जाता है एनटीए के द्वारा, यूजीसी नेट के आधार पर आप तीन चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसमें जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अब जो इसमें नया चीज जोड़ दिया गया है जून 2024 से पीएचडी एडमिशन के लिए, अगर आप देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अलग से उस विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, आपको इसी यूजीसी नेट के आधार पर आपका जो है एडमिशन मिलेगा। और इस बार इन तीनों चीजों को शामिल करते हुए एग्जाम जो है लिया जा रहा है। आप इसके लिए जेआरएफ के साथ अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक लमसम जो है स्कॉलरशिप मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी अगर निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ ही पीएचडी के लिए इस बार से उसको जोड़ दिया गया है। तो इसके लिए जो है यूजीसी नेट एग्जाम जो है लिया जाता है और एनटीए के द्वारा ये लिया जाता है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट के लिए तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं UGCNet.NTA.AC.in, यहीं पर आपको सारा चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो आपका दिसंबर 2024 के लिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सारा चीज उसमें जानकारी मिलेगी, जो चीज हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो इसमें नोटिस जारी किया गया है दिसंबर 2024 के लिए, उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसका डेट है, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने की तिथि जो इसमें है आपका प्रारंभ जो किया जा रहा है 19 नवंबर से, जो कि 10 दिसंबर 2024 तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो आपका है 11 दिसंबर है। फिर करेक्शन जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलतियां हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, जिसका डेट है 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम सिटी, आप फॉर्म भरिएगा तो उसी में आपको एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके लिए ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं तो उसमें आपको एक सेंटर दिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका दिया जाता है वो एग्जाम होने से कुछ हफ्ते पहले आपका आ जाता है, तो वो इंटीमेट कर दिया जाता है कि आपका कौन सा सेंटर मिलने वाला है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा जिसके लिए बाद में आपको बताया जाएगा, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन होने से एक हफ्ता या 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आपका, उसी को लिए बाद में जो है एनटीए के द्वारा ऑफिशियल जो वेबसाइट होगा टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाता है, हम उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यूजीसी नेट के लिए जो एनटीए ने अनाउंस किया है, इसका जो एग्जाम लिया जाएगा दिसंबर 2024 के लिए, वो आपका 1 जनवरी से प्रारंभ होगा, 19 जनवरी तक एग्जाम जो इसका चलेगा। क्योंकि इसका एग्जाम जो होता है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है, तो इसका एग्जामिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग डेट में लिया जाता है। इसमें 100 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं,
जिसमें कि अलग अलग कैंडिडेट की संख्या होती है, उसके आधार पर 1 या 2 दिन में जो है एग्जाम उसका लिया जाता है। इसीलिए इसमें देखिएगा नॉर्मलाइजेशन करने का प्रावधान जोड़ा गया है और परसेंटाइज के आधार पर जो है लास्ट में जो है रिजल्ट जो है जारी करना प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा उसके बाद फिर डेट भी दिया हुआ है, जो रिस्पॉन्स शीट वगैरह, आंसर कीज वगैरह जारी किया जाता है, एग्जाम होने के कुछ दिन बाद जारी हो जाता है, जिसके लिए डेट भी बाद में एनटीए के द्वारा बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह यहाँ पर बता दिया गया है। फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फीस है, जो भी छात्र भरेंगे, और अब जो अगर जनरल कैटेगरी के हैं और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 1150 रुपया लगेगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के, जैसे कि आपका जनरल में ईडब्ल्यूएस है, इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, तो आपका 600 रुपया पड़ेगा। इसके अलावा एसटी एससी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है या फिर थर्ड जेंडर के लिए मात्र जो है 325 रुपया जो है फीस लगेगा। इसके अलावा और भी जो अगर नोटिस बाद में आती है एग्जाम से पहले, एग्जाम देने तक, तो आपको हम बीच बीच में इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको सारी चीजें आपको जो है मिलेगी, आपको यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहना है। फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 क्लिक हियर टू रजिस्टर या लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इसको आपको अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर टिक करके आपको आगे पढ़ जाना है। आपका यहाँ पर अपना आगे देखिए यहाँ पर सारी चीज है। फिर आपके पास क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड है आपके पास या फिर कोई और अदर डॉक्यूमेंट है, डिजी लॉकर वगैरह कुछ भी है, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप बोलिए सर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके पास कोई और भी नहीं है, नॉन इंडियन पासपोर्ट या फिर जो नॉन इंडियन पासपोर्ट है, तो अलग से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको पर आप क्लिक करके, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड नंबर इंटर करके आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म केयरफुली भरिएगा जिससे कि आप कोई गलतियां ना हो। कुछ चीजें का गलतियां के बाद में सुधार देने का ऑप्शन देता है, लेकिन हाँ आप गलतियां ही नहीं कीजिए तो आपको बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा। अपनी तैयारी, क्योंकि अब समय जो है बचा हुआ कम है, बहुत सारे छात्र पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। जो नए छात्र हैं जो पहली बार यहाँ पर तैयारी प्रारंभ करेंगे तो कम समय है, तो तैयारी आज से और अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए और डेली बेसिस पर उसका पढ़ना प्रारंभ कर लीजिए, जाके आपके लिए सही रहेगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके अन्य चीजों पर बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, उसमें जो यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भरने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद मिनिमम जो है 55% जो है पीजी में होना चाहिए। पीजी जो छात्र किए हुए हैं और जिनका पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% जो है अंक है, उनको एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कोई और टेक्निकल या फिर कोई बीएड वगैरह यहाँ पर डिग्री नहीं चाहिए। सिर्फ जो छात्र पीजी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल का पीजी होता है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग इसके सब्जेक्ट भी होते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन रहता है, उसके आधार पर आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अलग अलग सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। आप जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर पीएचडी के लिए। ध्यान रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट तो नहीं होता है, लेकिन जीआरएफ के लिए एज लिमिट होता है, जो थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सिलेबस हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, जैसे कि हमने बताया कि आपका कम से कम 55% होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा, बोलिएगा सर कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं क्या उनको रिजर्वेशन मिलता है इसमें 5%, जैसे कि आपको पता होगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो बिल्कुल ये मिलता है। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, या फिर डिसेबल्ड पर्सन है या थर्ड जेंडर है, उनका पीजी में अगर मिनिमम 50% भी है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं आपका, ये जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 5% का उनको छूट मिलेगा, और उनके लिए जो है 50% है। क्लियर है? जो कि आप यहां पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है।
क्लियर है? इसमें और बहुत सारी चीजें दी हुई है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें देखिएगा तो एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट के लिए हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग जेआरएफ के लिए देखते हैं। जेआरएफ के लिए आपका 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, मतलब कि अगर इनका 35 ईयर्स है तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किस कैटेगरी वाले छात्र को ये 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा? तो जो छात्र ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, जो कि या फिर जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर थर्ड जेंडर है, और जो कॉमन एप्लीकेंट है, मतलब कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी 5 साल का छूट इसमें मिलता है। 5 साल का छूट यहाँ पर महिला अभ्यर्थी को दिया गया है। तो एज लिमिट के लिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। जेआरएफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स होना चाहिए। 5 साल का छूट रिजर्व कैटेगरी वाले छात्र को मिलता है 5 ईयर्स का, मतलब इनका अगर 35 ईयर्स भी है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन? तो ओबीसी कैटेगरी के छात्र जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा एसटी, एससी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, फिर आपका थर्ड जेंडर हो गया, इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो भी जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। जेआरएफ के लिए एलिजिबल है अगर उनका 35 ईयर्स है तो भी। क्लियर है? तो एज लिमिट में बहुत सारे छात्र जो है इसमें कंफ्यूजन करते थे, तो ये चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब सवाल उठता है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि हमने बताया कि जो यूजीसी नेट होता है 3 चीज के लिए, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। तो अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें कोई जो एज लिमिट यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज है आपका, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? मतलब कि मिनिमम कम से कम पीजी होना चाहिए। मिनिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज का कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। पीएचडी एडमिशन के लिए भी हमने पहले आपको बता दिया है, अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम एज का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी का 60 ईयर्स भी है, 55 ईयर्स भी है तो फॉर्म भर सकता है, इसमें एज का प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ और सिर्फ अगर जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो इस एज लिमिट के अंतर्गत 30 या 35 ईयर्स के अंतर्गत आपका होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है आपका, जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर कि जो 30 ईयर्स कब से काउंट करना है? तो ये काउंट जो होगा 1 जनवरी 2025। जैसे ये किन्हीं का एज काउंट करना है कि मेरा कितना साल हो रहा है, तो किस आपका जन्म तिथि से लेकर अभी तक किस डेट को काउंट कीजिएगा? तो 1 जनवरी 2025 को काउंट कीजिएगा कि कितना साल, उसमें कितना साल कितने महीने हो रहा है, उस आधार पर आप यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा हमने डेट वगैरह सारा चीज डिस्कस कर दिया है, एज लिमिट वगैरह, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, सारा चीज हमने बता दिया, क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया। अब इसमें हम लोग पैटर्न पर चलते हैं। जो इसका पैटर्न है और इसका जो सिलेबस है उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट पेपर जो होता है, ये तीनों एग्जामिनेशन, तीनों जो क्राइटेरिया, चाहे जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीएचडी एडमिशन हो, तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। और उसके लिए एक एग्जाम जो होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में, इसमें पेपर 1 में 10 यूनिट टोटल होता है और उसी 10 यूनिट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें टोटल जो है 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि आपका हर एक प्रश्न जो होता है 2 अंकों का होता है, मतलब कि ये 100 अंकों की परीक्षा होती है। 1 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। पेपर 2 जो होता है आपका, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई छात्र मैथमेटिक्स से भर रहा है तो इसमें तो मैथ नहीं रहेगा आपका, ये यूजीसी नेट एग्जाम है। मेनली कॉमर्स है तो कॉमर्स है तो आपका कॉमर्स से 100 प्रश्न रहेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का हिस्ट्री है, कोई साहित्य भाषा से भर रहा है तो जो भी उसका लैंग्वेज है उस, या फिर जो भी उनका विषय है, सब्जेक्ट है, उसी से पेपर 2 जो है प्रश्न पूछा जाता है। 100 प्रश्न होते हैं इसमें और हर एक प्रश्न जो होता है 2 अंकों का, तो 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो और इसके लिए जो है समय दिया जाता है 2 घंटा। ये कहने का अलग अलग 1 घंटा उसका, 2 घंटा इसका। एक्चुअली एग्जाम जो होता है लगातार एग्जाम होता है, तो टोटल आपको 3 घंटा ये दोनों पेपर के लिए मिलता है। ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, दोनों एक ही है और बीच में ब्रेक नहीं होता है। जैसे एग्जाम हुआ, मान लीजिए 10 बजे से प्रारंभ हुआ पेपर 1 का,
तो 10 से 11 और फिर 11 से लगातार जो प्रारंभ होगा, मान लीजिए 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से फिर 1 बजे तक ये लगातार एग्जाम होगा। बीच में पेपर 1 के बाद जो है एग्जाम का आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। आप पेपर 1 पहले सॉल्व कीजिए, पेपर 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 घंटे का लगातार एग्जाम होता है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। पहले एग्जामिनेशन में होता था, लेकिन जो है एनटीए के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया कि अब बीच में ब्रेक कोई नहीं मिलेगा, लगातार 3 घंटे की परीक्षा होगी, अभ्यर्थी को देना है। तो 1 और ये 2 घंटे 3 घंटे का एग्जाम जो होगा आपका, क्लियर है। तो मतलब कि अब जो मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका कि आप किसके लिए एलिजिबल है, जेआरएफ या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप पीएचडी एडमिशन के लिए, तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 का 100 अंक और पेपर 2 का 200 अंक, तो टोटल जो है आपका 300 अंकों पर ये मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार किया जाता है। 300 अंक में आप जितना अंक लाते हैं, जितना ज्यादा आप, लेकिन आप कम से कम अगर आप जीआरएफ चाहते हैं तो 60 से 65% कोशिश कीजिएगा कि आपको इसका लाना है। अब बोलिएगा सर तो अभी तो परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल अपनी जगह पर है 99 तो 98 तो 100, इस तरह से परसेंटाइल वहां पर दिया जाता है, वो अपनी जगह पर है। वो चूंकि एग्जामिनेशन जो है अलग अलग डेट में होता है, इसलिए वो वहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो परसेंटाइल वहां पर देखने को मिलती है। आपको जो हमने आपको टारगेट दिया है, मतलब कि टारगेट नहीं दिए हैं, समझिए कि कम से कम आपको इतना लाना ही होगा, तब जाकर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप जेआरएफ के लिए या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। इतना कट ऑफ में जाता है। आपका टारगेट रहना चाहिए कि 80 to 90% हम कम से कम जो है अपने सिलेबस को 100% कवर करें। 100% के चक्कर में भी नहीं रहना है, जो भी पढ़िए आप 80%, कम से कम 80% तो सिलेबस पढ़ के जाना ही पड़ेगा। 80% ही पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। 100% के चक्कर में न रहे कि हम पूरा का पूरा तो पढ़ के जाएंगे, लेकिन पता चला कि कुछ याद है तो कुछ भूल गए, एग्जाम में कंफ्यूज है कि इसका उत्तर ये होगा। क्योंकि ये एग्जाम देने का मतलब है कि आप 4 चीजों को एक जैसा देख रहे हैं, आपको उसी में से फाइंड आउट करना है कौन इसका सही उत्तर होगा। लगेगा यही उत्तर है, लेकिन होगा नहीं यही उत्तर है। तो इसलिए जो चीज पढ़िए 100% उसमें कंफर्म रहिए कि हम इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम सॉल्व कर सकें, क्लियर है। लेकिन कम से कम 80 to 90% सिलेबस आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, ताकि हमारा रिजल्ट 100% हो सके, क्लियर है। अब इसमें जैसे कि पेपर 1 के सिलेबस में क्या होगा, पेपर 2 के सिलेबस में क्या होगा, आयोग जो है इसके लिए भी अलग से एक यूजीसी नेट का वेबसाइट है, वहीं पर आप देखिएगा तो अलग अलग जितने भी आपका कोई सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट सिलेबस आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको सारा चीज आपको मिल जाएगा। पेपर 1 से लेकर जितना भी आपका सब है सब आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये वेबसाइट आएगा ugcnetonline.in, इसी पर हम क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज यहाँ पर सिलेबस, जो नया सिलेबस जो लागू होगा इस बार के एग्जामिनेशन में, वो आपको सारा चीज मिल जाएगा। और इसका वेबसाइट है जो खुल रहा है, तो हम इसके साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 में सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में जो होता है आपका, ये इसमें 10 यूनिट होते हैं टोटल जो है। पेपर 1 में अगर हम बात करें, सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 चाहे आपका पीजी में कोई भी सब्जेक्ट है, सभी छात्रों को पेपर 1 देना है। पेपर 1 में जो टोटल होता है 10 यूनिट होता है, और हर एक यूनिट से 5 प्रश्न यहां पर पूछा जाता है, ये निश्चित होता है। सिलेबस में ये चीज मेंशन है कि हम हर एक यूनिट से जो है 10 प्रश्न जो है, सॉरी 5 प्रश्न जो है 10 अंक का वो पूछेंगे, तो टोटल 50 प्रश्न यहां पर होता है। इसमें जो भी यूनिट होते हैं अपना उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न पूछा जाता है। हम क्या करेंगे कि सिलेबस के लिए अलग से आपको वहां पर पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो अलग अलग वीडियो बनाकर उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी देखिएगा तो टोटल जो आपका सिलेबस रहेगा 10 यूनिट उसमें भी रहता है। तो इसमें भी क्या नियम है कि हर एक यूनिट से 10 प्रश्न आएगा, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि हर एक यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 में, सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा उस वेबसाइट से, आपको वहां पर सब चीज मिलेगा। 10 यूनिट का लिस्ट मिल जाएगा, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है। तो क्या पेपर 2 में भी ये नियम है? तो ऐसा नियम वहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लमसम अभी तक का जो पिछले एग्जामिनेशन का ट्रेंड देखिएगा तो लमसम 9 से 10 प्रश्न, किसी में 11 प्रश्न जो है हर एक यूनिट से लेकिन आता है। मिनिमम मान के चलिए कि एक यूनिट से आपका 8 प्रश्न आता ही है, और मैक्सिमम जो जाएगा 11 या 12 प्रश्न जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो किसी यूनिट को छोड़ भी नहीं सकते हैं पूरी तरह से,
और किसी एक यूनिट को बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं दे सकते हैं, सभी यूनिट आपके लिए बराबर यहां पर रहेंगे। क्लियर है? तो तैयारी उसी आधार पर करना है। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा एक एक करके हम डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और तैयारी अब जो समय बचा हुआ है, फ्री क्रैश कोर्स जो है हमारे इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होगा, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हमें उसका जो है अलग से वीडियो या फिर आपको रिप्लाई के माध्यम से उत्तर देंगे, जिससे कि आपका सारे डाउट जो है क्लियर हो सके। और जो छात्र अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, कम से कम फीस में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए जो रेगुलर फीस है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 12,800 है, लेकिन अभी ज्वाइन कीजिएगा तो 50% डिस्काउंट के साथ 6,400, और पेपर 2 के लिए मात्र जो है 50% डिस्काउंट के साथ 5,500, और पेपर 1 के लिए मात्र जो है आपका जो छात्र पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश मोड या फिर सिर्फ हिंदी मोड करना चाहते हैं तो उनके लिए मात्र जो है 2,999। एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर 7004579780 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारे चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी 1 ईयर रहेगी, मतलब कि अगर आपका किसी कारणवश ये एग्जाम छूट भी जाता है तो जून 2025 में आपका, क्योंकि हर साल 2 बार यूजीसी नेट का एग्जाम हो जा रहा है, तो आपके लिए वो लागू हो जाएगा, उसमें भी आपका एलिजिबल हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है प्रारंभ हो सके। ये नया बैच जो है आज से ही प्रारंभ हो रहा है। आपका नया बैच का जो टाइमिंग है आपका एक सुबह में जो है 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और एक शाम में जो है आपका 7 बजे से, शाम 7 बजे से जो है वो क्लास चलेगी। पेपर 1 और पेपर 2 की लगातार क्लास चलेगी, जिससे कि आप समय पर अपनी तैयारी कर सके। अगर कोई क्लास छूट भी जाता है तो हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, जिससे कि आप संपूर्ण आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगा, सिलेबस और अन्य क्लासेस भी। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो जैसे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, उसके लिए भी यही सिलेबस लागू होता है, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो भी आपके लिए लागू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।